नमस्कार, दैनिक भरोसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। रुक करते हैं खबरों का। पूर्व मुख्यमंत्री और बिश्नोई रत्न स्वर्गीय भजन लाल की जयंती पर स्वर्गीय भजन लाल स्मृति सदन एवं प्रतिमा लोकार्पण समारोह सेक्टर 31 स्थित बिश्नोई भवन में आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आज ये मौका मेरे लिए बहुत भावुक है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय भजन लाल ने बिश्नोई समाज को एक दिशा देने का काम किया, जिसकी बदौलत आज बिश्नोई समाज नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मेरे लिए बहुत भावुक पल है कि मेरे पिताजी युग पुरुष बिश्नोई रत्न स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज उन्हीं के नाम पर एक भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरे लिए बहुत भावुक पल है, न केवल इसके लिए कि मैं उनका बेटा हूँ, बल्कि समाज का संरक्षक होने के नाते। जब कोई व्यक्ति समाज के लिए काफी कुछ करता है, निसंदेह समाज में चौधरी भजन लाल जी बने, उनको चौधरी भजन लाल जी को भजन लाल बनाने में समाज का बहुत अहम योगदान रहा। लेकिन उन्होंने भी जब जब उनको मौका मिला समाज को हर प्रकार से ऊपर लाने का प्रयास किया। तो ऐसे व्यक्ति की याद में अगर हम कोई प्रतिमा लगाते हैं, भवन बनाते हैं, उससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। बहुत बेहतरीन स्पीच दिया। मैंने कहा मैं इनके भाषण से हमेशा मंत्रमुग्ध होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये और बोले क्योंकि बहुत ज्ञान से बढ़िया बातें करते हैं, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। हम महात्मा गांधी जी का हम टैटू देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल का देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के भी हम देखते हैं, भगत सिंह जी के भी हम देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर के देखते हैं। तो जब भी उनके टैटू के आगे से गुजरते या देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये बात अवश्य आती है कि इन्होंने देश हित में, समाज हित में ये कार्य, महान कार्य हम प्रेरित होते हैं कि हमें भी करना चाहिए। इसी प्रकार से चौधरी भजन लाल जी की प्रतिमा आप देखें, चौथी प्रतिमा हमने लगाई, तो कहीं ना कहीं हर बिश्नोई समाज का और समाज के व्यक्ति कहेगा कि देखो एक व्यक्ति, साधारण लड़का जो पाकिस्तान के कोड़ा वाले गाँव से, भावलपुर से, कोई राजनीतिक इतिहास इस व्यक्ति का नहीं था। वो व्यक्ति पाकिस्तान से बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में आके कितनी महान जगहों पर पहुंचे, कितने काम उन्होंने 9 बार, कोई साधारण बात नहीं है, 9 बार विधायक बनना, 3 बार लोकसभा का सांसद बनना, उसके बाद राज्यसभा का सांसद बनना, केंद्र में मंत्री, प्रदेश में मंत्री, प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बनना। एक साधारण लड़का है जिसका कोई राजनीतिक इतिहास है। तो जब कोई बिश्नोई समाज का नौजवान लड़का वो कहेगा अगर चौधरी भजन लाल एक साधारण व्यक्ति बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता, तो ये प्रेरित होता है प्रेरणा। तो प्रतिमा का मतलब ये होता है, प्रतिमा का मतलब ये नहीं कि हमने भजन लाल जी की पूजा कराने को परमात्मा नहीं थे, लेकिन समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे फूलो जी के, जाम्बो जी के बाद इन्होंने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने का काम, समाज का नाम रोशन करने का काम अगर किसी ने किया तो मैं समझता हूँ शहीद अमृतसर देवी ने किया। और उसके बाद अगर समाज को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो चौधरी भजन लाल जी ने किया। ये बात आप जानते हैं। तो आज इस महान शख्सियत के नाम पर आज एक महान भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण में जिन लोगों ने सहयोग दिया मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। समारोह में सभी वक्ताओं ने बोलते हुए स्वर्गीय भजन लाल को याद किया, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप लोगों का कि इस परोपकारी काम में मेरी एक छोटी सी भूमिका रही थी, लेकिन समाज ने मुझे, जिस दिन आप यहाँ पर नींव का पत्थर रख रहे थे, आप लोगों ने मुझे उसी आदर सम्मान के साथ में याद किया, मुझे बुलाया और यहाँ बोलने का मौका दिया था। 2019 की बात है, कोरोना काल से पहले की बात है। उसके बाद कोरोना काल आ गया और अधिकतर जितने प्रोजेक्ट थे सब लेट हुए, लेकिन फिर भी एक रिकॉर्ड टाइम में इतनी बढ़िया बिल्डिंग यहाँ पर आप लोगों ने बना करके आज जब आप इसका उद्घाटन समारोह रख रहे हैं, तब भी समाज ने मुझे उतने ही मान सम्मान के साथ में याद किया। उसके लिए मैं हमेशा आभारी ऋणी रहूँगा। मेरा कोई समाज के साथ में नाता नया नहीं है। जब पूरनचंद जी बिश्नोई साहब थे और मेरे दादा राजनीति किया करते थे तो वो जोड़ीदार माने जाते थे, भाइयों की तरह माने जाते थे। पूरनचंद जी को जब घर नहीं आवंटित हुआ था तो 6 महीने तक दोनों परिवार एक ही घर में साथ रहे थे दादा साहब।
मैंने उस जगह का प्रतिनिधित्व किया जहाँ से गुरु जम्बेश्वर जी का जन्म हुआ। तो समाज के साथ में मेरा वो जुड़ाव भी कहीं ना कहीं, एक कहते हैं ना कि वो कड़ी से कड़ी मिली हुई है। और चुनाव में भी समाज ने हमेशा मेरा सहयोग रखा है। और अपने एक नए भवन का शुभारंभ करने जा रहे हैं, लोकार्पण करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने बिश्नोई समाज को, बिश्नोई धर्म को पूरी दुनिया में हर जगह पहुंचाने का काम किया, ऐसे चौधरी भजन लाल। अगर मैं तो कई बार मंच से कह चुका हूं कि जाम्बो जी और बीलो जी के बाद बिश्नोई धर्म के प्रचार प्रसार का अगर किसी ने काम किया है तो वो चौधरी भजन लाल जी है। चौधरी भजन लाल जी का मुख्यमंत्री होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चौधरी भजन लाल जी में जिस तरह की दूरदृष्टि थी, उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति को एक नई दृष्टि देने का काम किया है। अपने विरोधी को भी साथ में लेके समेट के चलने का साहस अगर किसी में था तो वो चौधरी भजन लाल जी। आज उनके दिखाए हुए रास्ते पर कुलदीप जी के नेतृत्व में हम सब चल रहे हैं। ये कुलदीप जी की कड़ी परीक्षा है राजस्थान में प्रभारी होना। ये कोई सम्मान की बात नहीं है, पूरे समाज की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। अगर कुलदीप जी सफल हुए, राजस्थान में पूर्ण बहुमत से ज्यादा बहुमत दिलाकर भाजपा की सरकार बनी, तो कुलदीप जी के साथ पूरे बिश्नोई समाज का मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुलदीप बिश्नोई संरक्षक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा और कार्यक्रम की अध्यक्षता देवेंद्र बुढ़िया अध्यक्ष अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री राजस्थान सरकार सुखराम, विधायक दूधाराम, विधायक भव्य बिश्नोई, विधायक कृष्णाराम, विधायक बिहारी लाल, विधायक पवाराम, विधायक महेंद्र, MLC सलील, विधायक अजय बिश्नोई और पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा मलखान सिंह आदि मौजूद रहे। स्वर्गीय गुरु चौधरी भजन लाल जी के 93वें जन्म जयंती है और इस उपलक्ष्य में जिस प्रकार से आज गुड़गांव बिश्नोई भवन के अंदर उनके जो 5वां जो स्मृति नावरण हुआ है, इसके लिए मैं समस्त बिश्नोई समाज को, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा को, गुड़गांव बिश्नोई सभा को बधाई देता हूँ। चौधरी भजन लाल जी की महानता को, उनके जो हरियाणा प्रदेश के प्रति विकास में उनका क्या योगदान रहा, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज भी वे हरियाणा की 36 बिरादरी और राजस्थान के लोगों के भी दिलों में बसते हैं। बहुत कुछ उनसे सीखने को मुझे मिला। मैं तो सिर्फ परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलाते हुए मुझे चौधरी भजन लाल जी, मेरे दादाजी के अधूरे सपनों को पूरा करने की मुझे शक्ति प्रदान करें। आप अपने जीवन में उनके किस विचारधारा को साथ लेके चलते हैं? जिस प्रकार से वो सभी को साथ लेकर चलते थे, कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, पार्टी के नाम पर कभी किसी का भेदभाव नहीं किया। तो उसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि मैं भी अपने राजनीतिक समाज जीवन में सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करूँ। छोटा सा सवाल, क्या आने वाली लोकसभा की तैयारी चालू है? हाँ, बिल्कुल ज़रूर। देखिए, लोकसभा कौन लड़ेगा इसका फैसला तो पार्टी की हाईकमान करेगी और जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी लोकसभा चुनाव के अंदर, चाहे वो हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, पूर्ण रूप से निभाएंगे।